हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, किसी व्यूवर ने कहा था कि क्लास 12th का जो इंग्लिश रीडर है उसे पढ़ाइए। तो चलिए पहले छोटा सा एक पढ़ा के मैं आपको देखता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि द लास्ट लेसन। तो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम लेसन। अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में गाइस पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है कि एल्फोंसे डॉडेट। ओके, ये ऑथर का नाम है ना। माउस की प्रॉब्लम है, ऐसे करता हूँ। एक्चुअली माउस है बट ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो अब लैपटॉप के माउस से ही कुछ कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा है कि 1840 1897, यानी कि 1840 में पैदा हुए, 1897 में इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे ये? तो वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। ये कौन थे? ये फ्रांस के रहने वाले थे और नॉवलिस्ट थे, यानी कि नॉवेल लिखा करते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे। ठीक है जी। द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। ये जो लास्ट लेसन जो नाम है, इज सेट, सेट का मतलब कि पुट, ये रखा हुआ है, यानी कि उससे बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? इन द डेज, उन दिनों। कौन से दिनों? द फ्रैंको प्रसियन वार, यानी कि फ्रांस और जो प्रसिया है उनके बीच एक युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। कब की बात है? 1870 से 71 के बीच। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि फ्रांस को हरा दिया गया। किसके द्वारा? बाय प्रसिया। फिर यहाँ पर लिखा है कि लेड बाय बिस्मार्क। देखिए, बाय प्रसिया यानी कि देश के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया। फिर अचानक यहाँ पर जो लेड बाय लिखा है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि रिटन बाय, लेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, कंडक्टेड बाय, ऐसे बहुत सारे बाय होंगे। तो लीड से बना लेड, इसका मतलब है कि नेतृत्व किया गया था पर्सिया जो सेना है उसका। किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। तो बिस्मार्क ने उस नेतृत्व किया और जो प्रसिया है उसने फ्रांस को हरा दिया। ठीक है, तो उसी समय की बात है कि द लास्ट लेसन जो कहानी है। अब देखिए, प्रसिया देन consisted of what now are the nations of Germany, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। यहाँ पे फुल स्टॉप है। देखिए कहाँ है, एक मिनट, कहाँ गया जी? ये रहा। प्रसिया देन, यानी कि उस वक्त का जो प्रसिया था, कंसिस्टेड ऑफ का मतलब है कि मिलकर बना था। कंसिस्ट का मतलब होता है सबसे मिलकर बना होना। किससे मिलकर बना था? ऑफ व्हाट नाउ, कि जो अब है, द नेशंस, अब जो नेशंस हैं, किसके नेशंस हैं? ऑफ जर्मनी के नेशन, पोलैंड के, और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया के जो है। तो इन सब से मिलकर जो है पर्सिया उस वक्त बना हुआ था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, अल्सेक, अल्सेक ही है ना, अल्सेक, हाँ, अल्सेक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स। सेंटेंसेस को तोड़कर देखिएगा, इस आपको रटिए मत, देखिए कि कौन सा टेंस है, कैसे समझेंगे हम। देखिए, इन दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी में, ये सब क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। इन क्या है? प्रेपोजिशन है, तो इससे जो चालू होगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट है, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेक, अल्सेक और लॉरेन का जो भी जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर से समझने की कोशिश करते कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक, यानी कि अल्सेक और लॉरेन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड्स, यानी कि अब यहाँ पर किसका राज होगा? प्रसियन का राज होगा। ये उनके हाथों में अब जा चुका है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट? अल्सेक के और लॉरेन के। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब है कि कहानी को पढ़ो ये पता करने के लिए, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए कि व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट मतलब उसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव दिस हैड, इसका रहा, ऑन लाइफ, जीवन पर, एट स्कूल, यानी कि स्कूल में जो लाइफ थी उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर ये पता चल गया कि ये बात किसकी हो रही है? अल्सेक और लॉरेन की बात हो रही है कि इन दोनों पर किसका कब्जा हो गया? प्रसियन का हो गया। तो फिर यहाँ पर जो स्कूल्स होंगे वहाँ पर फिर क्या माहौल रहा होगा वो हमें पढ़कर देखना है। चलिए देखते हैं।
देखिए यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट में जो एक्सप्रेशंस है उसको नोटिस करें, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और जो कॉन्टेक्स्ट है यानी किस वे में बात कर रहा है उससे इसका मतलब निकालने की कोशिश करें, उसको इन्फर करना है। ऐसे लिखा है कि इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, अब ये पूरा का पूरा एक फ्रेज में देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेज में लिखा हुआ है, हालांकि ड्रेड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा भयभीत से रिलेटेड कुछ होगा। काउंटेड ऑन, काउंट ऑन का मतलब तो भरोसा करना होता है, तो क्लियर है। थम्ड एट द एजेस, ये पूरा फ्रेज है। थंब का मतलब, एक तो थंब मतलब अंगूठा होता है और एक थंब का मतलब कुछ घिसा पिटा भी होता है। एट द एजेज, एजेज क्या होता है, किसी का जो किनारा होता है, एज होता है। तो अब हमें देखना है कि ये उससे लिंक करके देखना है, कहानी के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि कहना क्या चाह रहा है। ऐसे इसकी हिंदी बताना उतना उचित नहीं होगा जितना कहानी में समझना होगा। इन यूनिसन, ये तो क्लियर दिख रहा है, यूनिसन का मतलब होता है एक, एट द सेम टाइम। अच्छा, अ ग्रेट बसल, बसल का मतलब वही शोर शराबा जो है, ग्रेट मतलब ज़्यादा। रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, अब जैसे ये फ्रेज है तो रिप्रोच का मतलब तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आवर सेल्व्स विद क्यों लगा ये कहानी देखकर पता चलेगा। रिप्रोच मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज वगैरह करना। अब कहानी देखते हैं तभी पता चलेगा। चलिए गाइस, यहाँ लिखा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड फॉर, स्टार्ट फॉर आपका एक फ्रेजल वर्ब है, तो स्टार्ट फॉर का मतलब है कि कहीं के लिए चल देना। तो आई स्टार्टेड फॉर, किसके लिए चल दिया, स्कूल के लिए बंदा चला। वेरी लेट, बहुत देरी से चला है। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, दैट का मतलब है उस, तो उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, देखो आ गया ना, ग्रेट ड्रेड। वॉज, तो वॉज मतलब कि आई, ये आई जो है इसी आई के लिए यहाँ पर वॉज आया है, क्योंकि एंड का इस्तेमाल किया है तो दोबारा आई नहीं लिखा, सिर्फ एक ही वॉज से काम चला है। तो आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड, यानी कि बहुत भय में था, डर में था। किस चीज़ का डर था, ऑफ और स्कॉल्डिंग। देखिए कभी भी जब प्रेपोजिशन आएगा तो उसके बाद अगर आपको एक्शन लगाना है तो आईएनजी में दिखाना होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अब नाउन बनाने के लिए वर्ब में आप आईएनजी लगाएंगे तो जिरंड बनेगा, जिरंड एक नाउन बनेगा, ये बहुत अंदर की कहानी है। खैर, स्कॉल्ड मतलब होता है डांटना, तो डांटने का एक डर था। देख रहे हैं, आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, एक डांट का डर था क्योंकि लेट हो गया था। स्पेशली, खासकर, बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड। अब मिस्टर हैमल कोई टीचर हैं, क्लास के, स्कूल के टीचर हैं, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि खासकर क्योंकि जो मिस्टर हैमल हैं, हैड सेड, उन्होंने पहले ही कह रखा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल करेंगे। यहाँ वुड का इस्तेमाल क्यों हुआ है, विल क्यों नहीं आया, क्योंकि जब इधर वाली कहानी पास्ट में हो, जैसे हैमल हैड सेड, तो सेड के बाद अगला अगर कोई फ्यूचर है तो वुड में आएगा, इसके लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मिस्टर हैमल ने कह रखा था कि ही वुड क्वेश्चन, यानी कि वो सवाल पूछेंगे हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल पूछेंगे। पार्टिसिपल्स वगैरह क्या होता है आपको पता है, ग्रामर में पार्टिसिपल्स आता है, तो पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल करेंगे। एंड आई नो, डिड नॉट नो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि मुझे मालूम नहीं था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में पहला वर्ड तक मुझे पता नहीं था क्या होता है पार्टिसिपल। फॉर अ मोमेंट, ये छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं। फॉर अ मोमेंट यानी कि कुछ पल के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, आई थॉट मैंने सोचा, क्या करने का सोचा, ऑफ रनिंग अवे। देखिए ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद यहाँ आईएनजी देख रहे हैं, तो अगर कोई एक्शन होगा तो आईएनजी में होगा। तो मैंने वहाँ से रन अवे, भागने का सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, यहाँ भी स्पेंडिंग क्यों आया, स्पेंड क्यों नहीं आया, क्योंकि इसी ऑफ के बाद जितना आएगा ना एंड कर करके, वो फिर आईएनजी में ही दिखाना होगा कि क्या करने का सोचा। तो एक तो रनिंग अवे, भागने का सोचा, और सोचा स्पेंडिंग द डे, उस दिन को बिताने का सोचा। आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स का मतलब है कि बस अब बाहर ही बिताया जाएगा, यानी कि घर से बाहर, स्कूल भी नहीं गए, घर भी नहीं गए, तो बाहर ही बिताएंगे। इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्म था। सो ब्राइट, सब कुछ साफ दिख रहा था, ब्राइट था, यानी कि मौसम अच्छा था, काफ़ी गर्माहट भरा मौसम और साफ स्वच्छ था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, टेंसेस को देखिए, अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो इतनी इंग्लिश तो आती है ट्वेल्थ के लोगों को। तो बर्ड्स वर चर्पिंग तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। बर्ड्स जो है, चिड़िया जो है वो चहक रही थी। एट द एज ऑफ द वुड्स, ये छोटे छोटे फ्रेज होते हैं, जैसे एट द एज ऑफ,
तो एट द एज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के किनारे अगर कोई बैठा है तो एज है। वुड्स क्या है, वुड्स मतलब जो जंगल है, जो पेड़ पौधे होंगे, तो उसके किनारों पर जो पक्षी है वो चहचहा रहे थे, द बर्ड्स वर चर्पिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, देखिए, एंड इन द ओपन फील्ड यानी कि खुले हुए फील्ड में, खुले हुए जगह में, बैक, अब वो जगह कहाँ थी, तो बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल यानी कि लकड़ी उकड़ी को चीरने फाड़ने का जो होता है मिल होगा, जहाँ पर आरी से लकड़ी को चीरा जाता है, तो उसके पीछे बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो क्या हुआ कि भाई चिड़िया चहक रही थी और एक खुला हुआ मैदान था, इन द ओपन फील्ड। वो खुला हुआ मैदान कहाँ था, तो किसी सॉ मिल, किसी लकड़ी का जो कारखाना होगा, लकड़ी चीरने फाड़ने का जो एरिया होगा, कारखाना होगा, जो जगह होगी, मिल होगा, उसके पीछे था। तो उसके पीछे क्या था कि प्रसियन जो सोल्जर्स है वो ड्रिलिंग, वो अपना ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब कि उनकी जो एक्सरसाइजेज वगैरह चलती है, जो ऐसे ऐसे चलते होंगे या जो भी उनकी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो ड्रिलिंग कहलाती है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग का मतलब होता है कि आपको आकर्षित कर ले, तो ये जो सब कुछ था बहुत टेम्पटिंग था, मच मोर बहुत ज़्यादा ये टेम्पटिंग था, दिख रहा है। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि अगर पार्टिसिपल्स स्कूल जाते तो पार्टिसिपल्स के रूल रटवाए जाते या पूछे जाते, तो उसके मुकाबले, देन है ना, तो देन का मतलब होता है के मुकाबले, तो उसके मुकाबले ये काफ़ी टेम्पटिंग था, लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ, यहाँ पर हैड क्या है, ये पोजीशन को दिखाता है, पास्ट की पोजीशन को, कि मुझ में था, क्या था, आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में ताकत थी, टू रिसिस्ट, रिसिस्ट का मतलब होता है खुद को थाम लेना, रोक लेना, आगे बढ़ने से रोक लेना, तो खुद को रिसिस्ट करने की मुझ में ताकत थी। एंड हरीड, मैंने जल्दीबाजी मचाई, ऑफ टू स्कूल। देखिए ऑफ टू क्या होता है, इसमें बोलो कि आई एम ऑफ टू दिल्ली, तो आई एम ऑफ टू दिल्ली का मतलब कि आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ है कि एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, यानी कि मैंने जल्दीबाजी मचाई स्कूल जाने का। ऑफ का मतलब कि यहाँ से ऑफ हुआ वहाँ पहुँच गया, इसलिए यहाँ ऑफ टू का इस्तेमाल हुआ है। तो फटाफट स्कूल भाग गया बंदा। अब आगे देखते हैं। वेन आई पास्ट द टाउन हॉल, अच्छा टाउन हॉल, कोई टाउन हॉल है, कुछ ऐसा एरिया होगा जिसका नाम टाउन हॉल है, तो सब तो नाउन है। वेन यानी कि जब, आई पास्ट द टाउन हॉल, जब मैं वहाँ से गुजरा, पास किया, एक टाउन हॉल था वहाँ पास किया। देयर वॉज अ क्राउड, एक भीड़ थी वहाँ पर, देखिए देर का इस्तेमाल है, बोलते हैं ना देर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, तो देयर वॉज अ क्राउड, इस देर का मतलब कोई वहाँ नहीं है, खाली सपोर्टर है ये। तो एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, छोटे छोटे फ्रेजेज है। बुलेटिन का मतलब क्या होता है, समाचार वगैरह होती है तो बुलेटिन बोलते हैं ना, बुलेटिन बोर्ड यानी कि एक नोटिस बोर्ड, मान लीजिए नोटिस बोर्ड है, उस पर कुछ समाचार आते होंगे, लिखे जाते होंगे या पर्ची चिपकाए जाते होंगे, तो उस बुलेटिन बोर्ड था, यानी कि टाउन हॉल, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड होगा, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, देयर वाज अ क्राउड, एक भीड़ थी। वही लोग पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो पढ़ेंगे कि अच्छा भाई क्या खबर आई है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स का मतलब कि पिछले 2 सालों से, ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम, या पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ कि जितने भी हमारे बुरी खबरें थी वो आई थी फ्रॉम देयर, वहाँ से आई थी। ठीक है जी। कौन कौन सी खबरें थी, द लॉस्ट बैटल्स, हम युद्ध हार गए, वो खबर, द ड्राफ्ट, अब क्या ड्राफ्टिंग है, शायद कुछ होगा ड्राफ्ट, कुछ ऑर्डर्स, जैसे कुछ ड्राफ्ट हुआ होगा, कुछ ऑर्डर्स आए होंगे ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इस तरह की जो खबरें थी वो सब उसी बोर्ड पर, उस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। अब आई थॉट टू माई सेल्फ, अपने आप में मैंने सोचा बिना रुके, यानी कि चल भी रहा था बंदा, वट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो गई यार, युद्ध हारने की खबर भी उस पर छपती थी, हर तरह की ड्राफ्टिंग क्या क्या ऑर्डर वाले खबर छपती थी, लेकिन अब क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों है, इस तरीके से। यानी कि कोई ऐसी खबर वहाँ छपी थी, वहाँ पर पर्ची चिपकाए गए होंगे कि सारे लोग वहाँ इकट्ठे होकर देख रहे थे, तो काफ़ी भीड़ थी, और ये बंदा स्कूल जा रहा था, जो लड़का है स्कूल जा रहा था। ठीक है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देखिए देन तब, एज आई हरीड, हरीड बाई, जैसा कि मैंने, मतलब हरीड बाई का मतलब कि फटाफट वहाँ से निकला, एकदम फटाफट गुजरा, एज फास्ट एज आई कुड, उतना फास्ट एज आई कुड, जितना मैं जा सकता था उतनी तेजी से वहाँ से निकला। द ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, कॉमा वॉचर,
वॉचर ही होगा, टी साइलेंट ही होगा, वॉचर। यहाँ पर ये कॉमा के बाद वॉचर क्या है, इसको एपोजिशन कहते हैं। ये ब्लैक स्मिथ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉमा लगाते हैं और फिर जो भी फ्रेज या नाउन है वो लगाते हैं। यानी कि ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्या था, वॉचर, फिर कॉमा है, फिर लिखा है कि हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। देखिए अब ये हु क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बनता है उसे हम क्लॉज कहते हैं, और ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, और ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। तो ब्लैक स्मिथ के बारे में वॉचर, यानी कि उसका नाम वॉचर था, जो वॉज देयर वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है कि जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, अगर मेरा कोई जूनियर होगा तो वो एक तरीके से वो अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी कह लीजिए, तो अपने जूनियर के साथ था। फिर क्या है कि रीडिंग द बुलेटिन, और यहां पर देखिए रीडिंग द बुलेटिन ये क्या है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बारे में बता रहा है कि ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉचर है वो वहां था अपने जूनियर के साथ, पढ़ता हुआ बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, अब यहां बहुत ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या होता है कि ब्लैक स्मिथ सब्जेक्ट है और ये जो कॉल्ड है उसका वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट है ब्लैक स्मिथ, कॉल्ड है वर्ब, और ये बीच में ये क्या आइटम थे, तो कोई एपोजिशन है, तो कोई एडजेक्टिव क्लॉज है, तो कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ऐसे सेंटेंसेस बड़े दिखाई देते हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो कॉल्ड आफ्टर मी यानी कि मतलब एक तरीके से आवाज़ दी मुझे, ओए डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत जाओ। बब, बब मतलब है बड़ी, ए डूड ऐसे बोलते हैं ना, ओ छोटू, ओ भाई, ऐसे, तो वही बब एक स्टाइल है, ओ बब इतना फास्ट मत जा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अबे स्कूल तो तू पहुंच जाएगा। यू विल गेट टू योर स्कूल, यहाँ गेट टू मतलब का मतलब पहुंच जाना, तो स्कूल चला जाएगा इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी समय है, तो स्कूल तो पहुंच ही जाएगा मेरे भाई। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब मेक फन ऑफ का मतलब तो मजाक उड़ाना, कि मैंने सोचा मेरा मजाक उड़ा रहा है वो। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल का कोई लिटिल गार्डन था, वहाँ पे पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ यानी कि फटाफट भागा होगा तो हाँफता हुआ पहुँच गया। यूजुअली अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, देखिए ग्रेट बसल आ गया ना, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर बसल यानी कि वो शोर शराबा हुआ करता था। विच कुड बी हर्ड, कुड बी का मतलब है कि कैन बी का पास्ट कर दे, कि जिसे सुना जा सकता था। हर्ड आउट, हियर आउट का मतलब सुनना, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में भी सुना जा सकता था। कॉमा है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, क्या क्या सुन सकते थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क का ओपन होना क्लोज होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो लेसन्स थे उसको रिपीट किया जाता था एक समय में। इन यूनिसन का मतलब है कि सारे बच्चे एक साथ बोलते होंगे, ये सब गली में से ही आवाज़ आती थी। वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, विद आवर हैंड्स अपने जो हाथ है, ओवर आवर ईयर्स, ओवर का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को आप ढक ले पूरा तो ओवर हो जाता है, तो कानों को ढक लेते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर की सही से समझ में आए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर का जो यहाँ ग्रेट रूलर लिखा हुआ है, मतलब रूलर यानी कि क्या होता है, वो रूल जैसे एक डंडा सा जो होता है उसको ग्रेट कह दिया गया है, कि टीचर का जो वो बेहतरीन सा एक रूलर था। रैपिंग ऑन द टेबल, रैप का मतलब होता है ऐसे मारना, थप थप करना, तो रैपिंग ऑन द टेबल, और टेबल पे मारा करते थे। तो ये सब कुछ बातें बताई जा रही है, तो ये समझ में आ गया। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सब कुछ स्टिल था। स्टिल का मतलब काम, कूल था, ना कोई आवाज़ आ रही थी, ना कोई बेंच वेंच की आवाज़, ना कोई वो ज़ोर से चिल्लाना, ना कोई रूलिन का रैप करना, कुछ नहीं। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. अभी जो लड़का कहानी सुना रहा है कह रहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन, काउंट ऑन का मतलब होता है उस पर निर्भर हो जाना, कि मैंने एकदम निर्भर हो गया था, भरोसा कर लिया था। ऑन द कमोशन, कमोशन का मतलब जो हो हल्ला है, जो शोर शराबा है, उस पर ही आश्रित हो गया था। टू गेट टू माई डेस्क, कि अपने
स्थान पे अपने डेस्क पे चला जाऊं विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे हुए, यानी कि कोई मुझे देख न ले, शोर शराबा इतना हो कि किसी की नज़र ना पड़े और मैं अपने डेस्क पे चला जाऊं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ऑफ कोर्स दैट डे, उस दिन एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें थी, हैड टू बी एज क्वाइट। हैड टू बी मतलब को होना था, ऐसा करें कि उस दिन ऐसा कुछ हो गया था कि सब चीज़ों को बिल्कुल क्वाइट ही होना था, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह होती है, तो उस दिन सबको ऐसा ही होना था। थ्रू द विंडो, यानी कि खिड़की से, किसी चीज़ से होकर जब देखेंगे या जाएंगे तो थ्रू होता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमल, जो एम हैमल है, जो टीचर है, वॉकिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। किस चीज़ के साथ? ये प्रपोजिशनल फ्रेजेज है, विद से लगा ना, कि विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, लोहे का जो उनका रूलर था, डंडा था, टेरिबल मतलब भयानक सा, खतरनाक सा, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में उन्होंने लगा रखा था। अब देखिए, आई हैड टू ओपन द डोर, हैड टू का मतलब करना पड़ा, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन, मुझे अंदर जाना पड़ा। बिफोर एवरीबडी, सबके सामने, बिफोर का मतलब है सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ट, कितना मैं ब्लश किया, शर्माया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और कितना मैं डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। ओके, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर फटाफट जाओ। लिटिल फ्रांस, अच्छा ये जो कहानी सुना रहे उस लड़के का नाम है फ्रांस, कि लिटिल फ्रांस अपने सीट पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू कर रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही, तो पहले इतना देखते हैं, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने बस ये शुरू किया है, आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसे और भी कराऊंगा। मैंने बस थोड़ा सा ही कराया है, अभी तो बहुत बाकी है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहाँ तक करा दिया? विदाउट यू तक करा दिया। यहाँ से मैं आगे अगली वीडियो में लाऊंगा गाइस। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।